आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस, टेंडर एंड ऑक्शन क्या होता है। व्हाट इज प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्शन एंड टेंडर। चलिए शुरू करते हैं। प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस एक टाइप की एक्सेप्टेंस होती है जो कि ऑफरी करता है किसको, ऑफर को, विच इज सब्जेक्टेड टू द फाइनल अप्रूवल, जो कि सब्जेक्ट होता है फाइनल अप्रूवल का। वो एक्सेप्टेंस पूरी एक्सेप्टेंस नहीं होती है जब तक उसमें फाइनल अप्रूवल ना बन जाए। A provisional acceptance does not ordinarily bind either parties of the contract until final approval is given to the provisional acceptance made by the offeree. जो provisional acceptance है bind नहीं करती है किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट से जब तक फाइनल अप्रूवल ना दी जाए provisional acceptance को ऑफरी के द्वारा। The project या परफॉर्मेंस नीड अ वेरीफाइड और कन्फर्म अंडर द प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस। जो प्रोजेक्ट होता है या परफॉर्मेंस होती है या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वेरीफाई करना पड़ता है या कन्फर्म करना पड़ता है प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस के अंदर। Provincial acceptance is a conditional acceptance which means that client has accepted the optional condition with the agreed period. प्रोविजनल एक्सेप्टेंस एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है जिसका मतलब है क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर ली है सारी जो ऑप्शनल जो कंडीशन थी उन सबको एक्सेप्ट कर लिया है एग्रीड पीरियड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे टेंडर। टेंडर क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। टेंडर इज अ सेम कैटेगरी एज कोटेशन ऑफ प्राइस। जो टेंडर को हम सेम कैटेगरी के अंदर ढालते हैं जो कि कोटेशन ऑफ प्राइस है या इन्विटेशन टू ऑफर और ऑक्शन सब इसी कैटेगरी अंदर आते हैं। इट इज़ नॉट एन ऑफर। जो टेंडर होता है वो एक ऑफर नहीं होता है। व्हेन द टेंडर इज अप्रूव्ड इज कन्वर्टेड इनटू एन स्टैंडिंग ऑफर। जब टेंडर हम अप्रूव कर लेते हैं तब जाके वो एक स्टैंडिंग ऑफर बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अराइज ओनली व्हेन ऑर्डर इज प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज होता है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं किसके बेसिस पे, टेंडर के बेसिस पे। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला, जो प्राइवेट बॉडीज और कंपनी है वो अपना ऑफर बेस देंगी उस टेंडर के बेसिस पे। टेंडर इज एन इन्विटेशन टू बिड। जो एक टेंडर होता है वो एक इन्विटेशन टू बिड होता है फॉर अ प्रोजेक्ट और एक्सेप्ट द फॉर्मल ऑफर। किसी प्रोजेक्ट के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए फॉर्मल ऑफर को, सच एज टेक ओवर बिड, किसी बिड को टेक ओवर करने के लिए। Tendering usually refer to the process whereby government and financial institution invites bids for a large project that must be submitted within a finite deadline. जो टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, प्राइवेट बॉडी हो गई, इनवाइट की जाती हैं बिड करने के लिए किसी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो कि सबमिट किया जाना चाहिए किसी फाइनेट डेडलाइन के अंदर, एक लिमिटेड समय के अंदर उसको सबमिट करना चाहिए उनकी बिड्स को। टेंडर इज अ इन्विटेशन फॉर अ कंपनी टू बिड ऑन अ प्रोजेक्ट। टेंडर एक इन्विटेशन होता है कंपनी को ताकि वो बिड कर सकें किसी भी प्रोजेक्ट पे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्शन क्या होता है। एन ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल। जो एक ऑक्शन होता है वो एक पब्लिक सेल होता है। द गुड्स आर सोल्ड टू द ऑल मेंबर्स टू द पब्लिक एट लार्ज। जो गुड होते हैं वो ऑक्शन में बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं सारे मेंबर को जो भी पब्लिक में हैं। हु आर असेंबल ऑन अ वन प्लेस फॉर एन ऑक्शन। जो कि असेंबल होते हैं एक जगह पे, जैसे कि कोई हॉल हो गया, कोई मैदान हो गया, कोई प्लेस हो गई, कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ पे असेंबल हुए हैं किस लिए, ऑक्शन के लिए। उन सभी को गुड और सेल बेचा जाता है। सच इंटरेस्टेड बायर आर कॉल्ड बिडर। जो बायर्स होते हैं ऑक्शन में उनको हम बिडर बोलते हैं। द प्राइस दे ऑफर फॉर द गुड इज कॉल्ड बिड। और जो प्राइस जो ऑक्शन में जो बिडर होते हैं, जो ऑक्शन में प्राइस ऑफर करते हैं उसको हम बिड बोलते हैं। एंड द गुड्स विल बी सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। और जो गुड होता है, आइटम होता है, उसे बेचा जाता है जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाता है। Auction is nothing but the selling good or property on a public sale where prospective buyer gather in a particular area and buy the goods or property. ऑक्शन कुछ नहीं है, बस सेलिंग ऑफ गुड है। मतलब गुड को बेचना या प्रॉपर्टी को बेचने को हम ऑक्शन बोलते हैं। किसी एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे जो पोटेंशियल बायर हैं गैदर होते हैं और बिड लगाते हैं, और हाईएस्ट जो बिड लगाता है वो अपने गुड को घर ले जाता है। The auction involved the auctioneer or bidder who bids the higher than the other by the property or good. ऑक्शन इन्वॉल्व करता है, बिडिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है जहाँ पे ऑक्शनर या जो बिडर हैं वो हाईएस्ट बिड लगाते हैं, जो उसकी बिड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है वो प्रॉपर्टी वो अपने घर ले जाता है। एंड ऑक्शन इज अ सेल ऑफ गुड
थ्रू द बिडिंग प्रोसेस। ऑक्शन एक सेल ऑफ गुड है बिडिंग प्रोसेस से, एंड इट कवर अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, और कवर होता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर। The process of the sale by the auction involved the selling of any good and property of value.